हेलो दोस्तों। आज आप लोग देख रहे हैं आप हमारे ऐप पर क्लास 12th की मैथ, जिसमें एक चैप्टर आपके सामने है आव्यू। देखिए, आपको देख करके पता लग रहा होगा कि हम लोग चैप्टर एक आव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई, बात ये आती है, थोड़ी सी बात हम करेंगे और उसके बाद चैप्टर पर आते हैं। देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से ज़बरदस्त तैयारी करिएगा हमारे साथ में। आपके मैथ की जो टेंशन थी वो हम लोग बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग जो आपका कोर्स है इसमें हम लोग एक इस तरीके के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, बोर्ड आपका कोई भी हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी बोर्ड से कोई मतलब नहीं। हम लोग इस तरीके का कंटेंट यहाँ पर लेकर के आए हैं। आप चाहे जिस बोर्ड के हो, बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी होगी। और अब अगला नंबर आपका होगा टॉपर बनने का। भाई, हमारे जो बच्चे हैं, हम जित हमें लगभग 8-9 साल होने जा रहा है। तो जब से हम पढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे हमारे 95 प्लस स्कोर करते हैं और 100 में 100 भी स्कोर करते हैं। तो अब अगला नंबर आपका आ गया है। तो इसके लिए आप मेरे साथ ईमानदारी पूर्वक बने रहिए। आपका कोई भी डाउट होता है तो डाउट आप अपना क्लियर कर सकते हैं। आपके डाउट भी हम क्लियर कराएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी कराने वाले हैं। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट का एक चैप्टर मैट्रिक्स, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, आव्यूह जिसको कह लेते हैं, तो उस आव्यूह में आपने देखा होगा कि भाई कहीं पर अगर हमको कोई तालिका बनानी हो तो तालिका बनाने के लिए हम उसको एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो उस क्रम के बारे में बात करें, जैसे कि हमने कह दिया भाई हमें किसी दुकान का आपको कोई लेखा जोखा तैयार करके रखना है, तो उसको भी आप लोग एक एक कॉलम या रो में अपना डिटेल्स सारी जो है वो आप लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको सुबह कह दिया जाए प्रेयर के लिए आप खड़े हो जाइए, स्कूल जाते थे आप, कहा जा रहा था कि प्रेयर के लिए खड़े हो जाइए, तो वहाँ पर भी एक क्लास वाइज रो या कॉलम तैयार कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब एक आयताकार सारणी तैयार कर ली जाती है, जिसको हम लोग आव्यूह कहते हैं। भाई, जिसको क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। अब देखेंगे इस आव्यूह में आयताकार जो भी हम सारणी बना लेंगे आकर के, ध्यान देते रहेंगे बात को, हमारी बारीकी से हर बात को सुनेंगे। देखिएगा, जो हम आयताकार सारणी बना लेते हैं उस सारणी में हम कुछ एलिमेंट्स, कुछ अवयव रखेंगे आकर के। भाई, अब उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए हम यहाँ पर मान लिया कि हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5, 6, ये 6 एलिमेंट हमने लिख लिया आकर के। ये हमने 6 एलिमेंट लिख लिया आकर के। जरूरी नहीं था कि इस तरीके से ही हमारा कोई आव्यूह बनाया जाए। हम कह रहे थे भाई इसको बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्या ये एक सारणी नहीं है? क्या ये एक सारणी नहीं है? क्या हम कहेंगे ये भी एक सारणी है और ये भी एक सारणी है हमारी, दोनों क्या है? हमारी सारणी है। तो अब कहेंगे आकर के यहाँ पर, देखिए आपके सामने जो फर्स्ट हेडिंग पड़ी हुई है वो क्या है? आव्यूह का क्रम या कोट, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। उसको हम क्रम भी कह सकते हैं कि आव्यूह का क्रम क्या है या आव्यूह की कोटि क्या है। तो इस बारे में जब बात करेंगे आकर के क्रम और कोटि के लिए, तो हम देखिएगा भाई, जब भी कोई हमको आव्यूह लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा तो हम ये कहेंगे आकर के कि ये जो आपका क्रम, ये जो पड़ी हुई आपको लाइन दिखाई पड़ रही है ना, ये आपको जो पड़ी हुई लाइन दिखाई पड़ रही है, यह आपकी होती है भैया रो। क्या होती है? रो, जिसको हम लोग कह लेते हैं पंक्ति। क्या कह लेते हैं? पंक्ति कह लेते हैं। और देखिए, ये भी आपकी रो हो गई, ये भी रो हो गया करके।
तो इनको रो को हम लोग प्रदर्शित करने के लिए इसको लिख लेते हैं किससे, रो वन मतलब R1 लिख लेते हैं, और ये हो जाता है हमारा क्या, ये दूसरी पंक्ति थी यानी R2 हो गया करके। तो बात आ गई यहाँ से हमारी रो की। देखिएगा अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने कहा देखिए यहाँ पर एक रो हमारी ये हो गई, एक रो हमारी ये हो गई, और एक रो ये हो गई आकर के तीसरी वाली, ठीक है ना। अच्छा अब हम यहाँ से कहेंगे आकर के भैया देखिए जो पड़ी हुई लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ना, जो पड़ी हुई लाइन आपको दिखाई पड़ रही है वो हो गई आकर के आपकी कैसी, रो वाली पंक्ति जिसको हम लोग कह लेंगे आकर के। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल जो हमको दिखाई पड़ रही है, ऊर्ध्वाधर हमको जो दिखाई पड़ रही है, उनको हम लोग कह लेंगे आकर के क्या, कॉलम। उनको क्या कह लेंगे भाई, कॉलम। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कॉलम की बात करेंगे तो एक ये हमारा कॉलम दिखाई पड़ रहा, एक ये कॉलम दिखाई पड़ रहा, एक हमारा ये कॉलम हो गया, दूसरा हमारा कुछ ये कॉलम हो गया करके, है ना। नो टेंशन यहाँ तक। देखिए आपको ये भी पता चल गया आकर के कि ये हमारी रो होंगी आकर के और ये होगा आकर के कॉलम। अभी केवल हम बात कर रहे हैं कि अवयव में जो है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक यहाँ पर अगर देखें तो भैया ये हो गया हमारा कॉलम वन, बस इसके अलावा तो कोई कॉलम है नहीं। जबकि यहाँ पर देखा था कॉलम 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 कॉलम थे और रो की बात कर रहे थे तो 2 थी रो हमारी। देखिएगा ठीक यहाँ पर भी अगर हम देखें आकर के तो हमने कहा भैया रो तो हो गई हमारी 1 और 2, लेकिन बात करेंगे कॉलम की तो कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया और कॉलम 3 हो गया करके। देख रहे हैं ना। अब कहेंगे इस अवयव की जो पहचान है, मैट्रिक्स की जो पहचान है वो उसके ऑर्डर से हो गया करके, यानी उसकी कोट या क्रम से हो गया करके। तो कोट या क्रम की जब हम लोग बात करेंगे आकर के तो कहेंगे भाई इसको लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है जरा समझेंगे आकर के। देखिएगा भैया हम कहेंगे अगर आपसे पूछा जाता है इस अवयव की क्रम या कोटि क्या है, तो कहेंगे फटाक से इसमें पहले रो के जो नंबर्स हैं वो आप काउंट कर लेंगे आकर के, फिर कॉलम्स के जो नंबर हैं वो आप काउंट कर लीजिएगा आकर के। देखिएगा तो रो कितनी थी, 2 थी ना। रो कितनी थी हमारी, 2 थी। और कॉलम कितने थे हमारे पास, कॉलम थे हमारे पास भाई 4। तो ये हमने लिख दिया आकर के, ये इसकी कोटि बन गई आकर के, ऑर्डर हो गया आकर के, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना हो गया हमारा 2x4। देखिए यहाँ पर बात करेंगे आकर के, इसकी जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रो कितनी हो गई, तो हमने कहा भैया यहाँ पर अगर बात करेंगे रो की तो हमने कहा ये तो हो गई 3, ये हो गई कितनी 3। और कॉलम की बात करेंगे तो वो हो गया हमारा कितना 1। तो इसकी ऑर्डर की बात करेंगे आकर के, क्रम कोट की बात करेंगे अगर इसकी, तो भैया वो हमारी कितनी हो गया आकर के 3x1 हो गया आकर के। मतलब जरा बात समझ लेंगे आकर के। देखिए आपको याद रखने के लिए, आप भूले ना तो आप ये याद रखिएगा, बहुत बार सुनते हैं ना लेडीज फर्स्ट, सुनते हैं ना लेडीज फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही बात कहेंगे आकर के। देखिए रो जिसको आप पंक्ति कह रहे हैं वो होती है ना, रो होती है, कॉलम होता है, रो होती है, कॉलम होता है। अच्छा जो होती है वो लेडीज हो गई ना, जो होता है जेंट्स हो गया। तो आप लेडीज फर्स्ट कहते थे ना, लेडीज फर्स्ट, तो रो फर्स्ट, यानी पहले आपको किसकी संख्या लिखनी है, रो की लिखनी। भाई रो कितनी थी 2, कॉलम कितने थे 4, कॉलम बाद में रो पहले, क्यों, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। भाई वही हो गया आकर के हमारा क्या, अवयव का क्रम या कोट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको हमारे हिसाब से अब तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, कहेंगे इसकी क्रम या कोट क्या है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो कहेंगे भैया देखिए रो थी 2 और कॉलम थे कितने 3। तो इसका क्रम कोट क्या बन गया आकर के, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2x3। हम कहेंगे जरा इस तरीके से अगर हमने लिख लिया 2 4 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा आकर के, कहेंगे भैया जरा यहाँ बता दीजिएगा इसकी क्रम कोट क्या हो गया आकर के। तो हमने कहा भाई फिर से हमको नो टेंशन, जरा बताइएगा ये रो 1 हो गई, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2। तो जरा बता दीजिएगा आकर के, यहाँ पर इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, पहले नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, यानी
बात करेंगे यहाँ पर ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, तो कहेंगे 3x2। तो हमारे हिसाब से इसकी टेंशन आपको खत्म हो गई जहाँ पर क्रम कोड की बात करता है। एक क्वेश्चन आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक, देखेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसका क्या रहेगा। लिखा हुआ है, कह रहा आव्यूह के तत्व क्या है। आव्यूह के तत्व, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हम बात करेंगे आकर के, तो कहेंगे जो भी हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, है ना, जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, हम कहेंगे आकर के इन एलिमेंटों के लिए जरा बात करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं, देखिए इनका स्थान भी निश्चित है, इसकी पहचान भी अलग है। अगर हम कहें भाई जो हमारे पास ये लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या 6, कहेंगे ये कहाँ पर है, 6 जो है हमारा वो कहाँ पर है, तो इसका भी एक स्थान निश्चित है। तो इस निश्चित स्थान की बात करेंगे आकर के, अवयव के तत्वों की बात करेंगे आकर के, तो देखिएगा भाई, देखिए ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, सबसे पहले पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। कहेंगे जरा बताइए इसका ऑर्डर क्या है, कहेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो कहेंगे भैया देखिए रो 1 कितना आ गया, रो 1, रो 2, और रो 3। अच्छा, कॉलम की बात करेंगे, कॉलम भी आपको पता है कितना हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहाँ पर जब बात करेंगे आकर के, तो ऑर्डर तो इसका हो गया 3x3। अब देखेंगे भाई, कहा जा रहा था कि एलिमेंट तत्वों की पहचान करेंगे आकर के, तो देखिएगा भाई किस तरीके से इसको लिखते हैं। तो हमने कहा अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स, 2x1 मैट्रिक्स, 1x2 मैट्रिक्स, कोई भी एनीवन कोई भी लिखा हुआ हो, तो उसके लिए हम बात कहेंगे कि जो सबसे पहला एलिमेंट आपका लिखा हुआ है। भाई देखिए अभी हमने आपको बताया था कि पहचान कहाँ से, हालांकि हमारे जो बात करें अपने देश की, तो पहचान बाप के नाम से होती है, पिता के नाम से होती है, लेकिन भाई एलिमेंट इसको अलाउ नहीं करता है। एलिमेंट पहले बात हमने बता दिया किसकी बात करता है, लेडीज फर्स्ट की। तो भाई इसकी भी पहचान माता से ही, यानी लेडीज से ही इसकी भी पहचान हो जाएगी आकर के। तो कहेंगे यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ था, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था, तो कहेंगे भाई 3 कौन सा है, कहेंगे सबसे पहले बात होगी रो की, उसके बाद कॉलम की। हम कहेंगे फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसका जो स्थान हो गया आकर के, इसका प्लेस हो गया A11, ये हो गया आकर के हमारी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी पहले बात हमको रो की ही करनी है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने कहा अगर आपसे पूछा जाता है कि A32 क्या है भाई, A32 क्या है, तो इसके लिए हमें कहाँ पर जाना है, सबसे पहले हमने कहा था पहचान किसकी होगी, रो की। तो आप रो थर्ड रो में जाइएगा और सेकंड एलिमेंट जो आपको मिल जाएगा वही हो जाएगा हमारा क्या, A32 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी दिया करके, ये होगा हमारे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। जरा यहाँ पर पहचान कर लीजिएगा करके। हम देखिए कुछ लिख देते हैं, हमने कहा A32, अच्छा अब लिख देते हैं यहाँ पर A21, हमने लिख दिया करके यहाँ पर A13। जरा इनको बताना आकर के, देखिएगा ये हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ था, जरा बताइएगा A32 कितना है, तो हमने कहा था भाई थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट पर, ये हमारी थर्ड रो हो गया आकर के, सेकंड एलिमेंट कौन सा हो गया 8, तो इसकी वैल्यू हो गया आकर के कितनी भैया, 8 हो गया आकर के। जरा यहाँ पर आते हैं, देखिएगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आकर के 2। A13 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा आकर के भैया, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या हो गया हमारा,
माइनस का 3 हो गया करके। तो इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का प्लेस क्या है, किसी भी तत्व का, किसी भी अवयव का स्थान क्या है, उसके बारे में हम लोग अब जान सकते हैं। टेंशन इसकी भी खत्म हो गई कि अगर कहीं पर हमसे कोई एलिमेंट पूछ दिया जाता है, प्लेस ऑफ एलिमेंट पूछ दिया जाता है, अवयव का स्थान पूछ दिया जाता है, या अवयव ही हमसे पूछ दिया जाता है, तो तुरंत हम मैट्रिक्स पर आएंगे और इसकी बात करेंगे। देखिए फिर रिवाइज कर देते हैं जरा। अगर ऑर्डर की क्रम कोड की बात की जाएगी तो पहले नंबर ऑफ रो और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। पहले पंक्तियों की संख्या, फिर स्तंभों की संख्या। पहले लेडीज, फिर रो, वो क्या नाम, कॉलम। याद रखेंगे जेंट्स। अच्छा जरा देखते हैं भैया, अब यहाँ पर क्या हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ हमको दिखाई पड़ रहा। कह रहा पंक्तियां कितनी है, नंबर ऑफ रो हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो भाई इसमें क्या टेंशन की बात थी, ये लिखा हुआ था ना, ये लिखा हुआ था। अभी देखना यहीं पर एक बात हम और भी करेंगे आकर के। तो पंक्तियां कितनी थी हमारे पास, तो कहेंगे भाई पंक्तियां हमारे पास 3। हमसे कहा जा रहा कि स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ भी कितने थे, 3। स्तंभ भी 3 हो गया करके। अच्छा यही बात अगर इसमें पूछ लेता करके 1 2 3 4 5 6। अब हमसे पूछता है भैया पंक्तियां कितनी है, तो हम कहते भैया 3 है पंक्तियां, रो 1 रो 2 रो 3। पंक्तियां हो गई आकर के 3। इसमें पंक्तियों की बात करेंगे तो हो गई 3। अगर बात करता है कॉलम की, तो ये हो गया हमारा कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। तो बात करता अगर कॉलम की, तो कॉलम हो जाते हैं हमारे पास कितने, 2 कॉलम हो जाते हैं करके। अच्छा अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने कहा भाई काउंट ना करिएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 काउंट करने की जरूरत नहीं। हमने कहा था उसके ऑर्डर पर आइएगा, क्रम कोड पर आइएगा, और उनमें जो आपने क्रॉस लगाया था ना, जो आपने गुणे का निशान लगाया था, तुरंत आप गुणा कर देना आकर के। बताओ कितना हो गया, 3 3 जा 9। तो भैया इसमें कितने एलिमेंट होंगे आकर के, 9। इसके क्रम कोड की बात करेंगे तो पहले पंक्तियों की संख्या, फिर हो गई स्तंभों की संख्या। बताओ जरा कितना हो गया आकर के, 3 क्रॉस 2 कितना आ गया, 6। तो इसमें देखेंगे आकर के कितने एलिमेंट होंगे, 6 होंगे आकर के, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से अगर हमसे पूछा जाता है अवयवों की संख्या, तो हम क्या करेंगे आकर के, जो ऑर्डर दिया जा रहा होगा उसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आकर के। तो भाई यहाँ से इसकी भी बात खत्म होती है, अवयव के तत्वों की, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात खत्म होती है यहाँ से। अगर आपसे किसी एलिमेंट का प्लेस पूछा जाता है, वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई एलिमेंट पूछा जाता है, आप वो भी बता सकते हैं। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा भाई। देखिए अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया मैट्रिक्स का, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों की समानता। देखिए समानता के लिए सबसे पहले भाई एक शर्त देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया करके शर्त। हमने कहा भाई दो मैट्रिक्स में इक्वलिटी तब होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, है ना। क्या कहा हमने, दो मैट्रिक्स में इक्वलिटी तब होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि दो अवयव समान होने के लिए उनकी कोट भी समान होनी चाहिए। हमने कहा भैया देखिए क्या लिखा, हमने कहा दो अवयव समान होने के लिए उनकी कोटि भी समान होनी चाहिए। मतलब अवयव समान तभी होंगे जब उनकी कोटियां सेम होंगी, कोटियां समान होंगी, ऑर्डर सेम होगा, तभी अवयव समान हो सकते, वरना अवयव समान नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर
अब कहेंगे समानता का प्रतीक क्या होता है, किस तरीके से समान अवयव कहेंगे आकर के हम। तो हमने कहा एग्जाम्पल के लिए भाई ये यहाँ पर हमारे सामने मान लिया कि कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये हो गया 2, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 4, ये लिखा हुआ था। हमने कोई दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया करके यहाँ पर, हमने कहा ये लिखा हुआ भैया a, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 4, और इसको हमने लिख दिया करके यहाँ पर b लिख दिया। अब हमसे कहा गया कि भैया समान होने के लिए, अभी हमने कहा था शर्त आपके सामने रखी थी, हमने कहा था कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोटियां समान होनी चाहिए। तो इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम है, यानी 2x2 का है। इसकी भी बात करेंगे, ये भी 2x2 का है। तो इनमें समानता का जो गुण है वो आ सकता है। अगर कोटियां समान नहीं होती तो अवयव भी समान नहीं हो सकते हैं। और भाई सर ध्यान दीजिएगा कि जब अवयव समान होते हैं, जब अवयव की कोटियां समान होती हैं तो अवयव के अवयव भी समान होते हैं। अवयव की कोटियां यदि समान होती हैं, इसको लिख भी सकते हैं आप, यदि अवयव की कोटियां समान होती हैं तो उनके अवयव भी समान होते हैं। मतलब कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि ये अगर 2 लिखा हुआ था, ये a लिखा हुआ था, ये इन दोनों में इक्वलिटी लगा रहे हैं अगर हम, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि a इज इक्वल टू 2, यहाँ से y इज इक्वल टू 3 कह सकते हैं हम लोग, क्या y इक्वल टू 3, यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू 4, कह सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 4। ठीक, देखते रहिएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं भैया b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से कुछ बात कंफर्म हो गया करके कि भाई यदि अवयव का ऑर्डर सेम है तो एलिमेंट भी सेम होते हैं, अवयव भी समान होते हैं यदि क्रम या कोटि समान है। अब देखेंगे भैया इसके बाद बात आती है हमारे, यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट जो है हमारा अवयव का, पहला एलिमेंट जो लिखा हुआ है फर्स्ट रो का, वो है हमारे पास 2x माइनस वाई। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट लिखा हुआ है हमारे पास x माइनस वाई, फिर x माइनस जेड लिखा हुआ है, x माइनस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। अगर बात कहेंगे भाई इसकी कोटि क्या है, क्रम क्या है इसका, तो इसको अलग अलग अवयव ना काउंट कर लेना, ये भाई पूरा एक अवयव है, एक अवयव है। तो हमने कहा इसको देखेंगे, ये आपकी हो गई रो 1, ये हो गई आपकी रो 2, तो 2 पंक्तियां हो गई। और बात करेंगे स्तंभों की, तो पहला स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ हमारा ये हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बात करेंगे तो ये रो 1 हो गई, रो 2 हो गई, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। तो भाई कॉलम भी हमको पता चल गए, रो भी पता चल गई। तो इसकी कोट की बात करेंगे, ये भी 2x2 हो गया, और इसके कोट की बात करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ गया, 2x2 आ गया। तो दोनों की कोटियां समान हैं तो अवयव भी समान होंगे। अब हमने कहा यदि अवयव समान होंगे तो अवयवों को समान हम लोग कर देंगे। भाई देखिएगा, जरा ध्यान देते रहना। देखिएगा, तो पहला हमने कह दिया भैया यहां से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। फिर हमने कह दिया भैया x माइनस जेड इज इक्वल टू 2। भाई अवयव समान अवयवों को बराबर करेंगे आकर के, ध्यान रखेंगे बात हमारी, देखिएगा। फिर हमने कह दिया भैया x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। फिर हमने कह दिया x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। ठीक, अब देखिए हमारे पास 4 इक्वेशन हो गए आकर के, 4 समीकरणें हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई हमारे पास, और एक ये हो गई। ठीक, देखिएगा भैया इनको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं और एक्स वाई जेड के मान निकालते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकाल के दिखानी थी। तो देखते हैं यहाँ से ये जब हमारा लिखा हुआ है पहला x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू -1,
तो दोनों को जरा सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा कितना आता है। इसको फिलहाल यहाँ से हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और ये हो गया हमारा x, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और ये हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -1। जरा देखेंगे दोनों को सॉल्व करने के लिए, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का है, तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया, घटाने पर माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया हमारा, केवल x बचा यहाँ से, इक्वल टू ये हो गया हमारा 10 और 1 11। अच्छा, x बराबर आ गया 11, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, 2 में रख लीजिएगा, चाहे जहाँ पर भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर रख दिया करके इसमें, तो ये आया हमारा 11 माइनस का y बराबर माइनस का 1, माइनस का y बराबर माइनस का 1 और माइनस का 11, ये आ गया। तो माइनस का y बराबर आ गया हमारा भैया कितना, माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया कितना हमारा 12। तो x बराबर हो गया 11, y बराबर हो गया 12। अब देखिएगा हमको z का मान निकाल के दिखाना था, चाहे इसमें रखें चाहे ना रखें, चाहे यहीं पर रख लें आकर के। देखिएगा थर्ड इक्वेशन से हम लोग हल कर लेंगे आकर के इसको। देखना भैया, x बराबर हमारा कितना आया था 11, यहाँ पर रख लीजिएगा, तो 11 माइनस का z बराबर हो गया 2। तो हमने कहा माइनस का z, हमने कहा भैया 11 माइनस z बराबर 2, तो माइनस का z बराबर 2 और माइनस का 11, तो माइनस का z इज इक्वल टू बचा कितना हमारा, माइनस का 9, माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो x की भी वैल्यू पता चल गई हमको, y की भी वैल्यू पता चल गई थी, और z की भी वैल्यू पता चल गई थी, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं थी भाई। अच्छा देखेंगे जरा, थोड़ी सी बात समझ लेते हैं यहीं पर हम लोग। अगर हम यही x और y का मान दोनों यहाँ पर रखते आकर के, x 11 हो जाता, y हो जाता हमारा कितना 12, तो 11 माइनस 12, माइनस का 1 बचता, माइनस का 1 उधर जाता, प्लस का हो जाता, तो z इज इक्वल टू 9 आ जाता। मतलब हम चाहते तो इसमें भी रख लेते आकर के, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं होने वाली थी। ठीक है भाई, देखेंगे आगे इसके लिए हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी कर लेते हैं। देखिएगा इसी पर, इसी पैटर्न पर है, क्या अवयवों की समानता पर ही क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है। अच्छा, इस टॉपिक के हमने 2-4 क्वेश्चन ले लिए, क्यों, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, श्योर पक्का है, एक आता ही है क्वेश्चन इसका। ठीक, देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। दूसरा लिखा हुआ हमारा x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फिर लिखा हुआ है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड, और ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन थर्ड हो गया। तो यहाँ तक भाई कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। देखेंगे जरा, सुनेंगे ध्यान से अब हमारी बात। अगर यहाँ पर इक्वेशन 1 में समीकरण 1 व 3 से हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, देखेंगे y प्लस जेड की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 7 रख दें, तो x प्लस 7 हो गया इज इक्वल टू आ गया 9, यानी x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 9 माइनस का 7, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं थी भाई। देखेंगे x की वैल्यू आ गई, जब x की वैल्यू 2 आ गई, उठा करके सेकंड इक्वेशन में रख दीजिएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखा दीजिएगा भैया, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस जेड, यानी 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो हमारा z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3, 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा। x की भी वैल्यू आ गई, z की भी वैल्यू आ गई। अब हमसे किसका मान पता करना है, y वाला, तो y की वैल्यू 3 आई थी, सॉरी z की वैल्यू 3 आई थी, यहाँ पर रख लीजिएगा। तो हमने कहा z की वैल्यू जरा रखा करके देखना कितना आता है हमारा यहाँ से, तो हमने कहा भैया ये आ जाता है y प्लस 3 इक्वल टू 7, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा
4 आ जाएगा। तो देखा हमने यहाँ से x की भी वैल्यू हमारी आ गई, y की भी वैल्यू आ गई और z की भी वैल्यू आ गई। तो मतलब तीनों के मान हम लोगों ने निकाल लिया करके। तो भाई ये एक हमारे पास क्वेश्चन हो गया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, अवयव की समानता का। देखेंगे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है भाई अवयव की समानता। यहाँ पर भी एक अवयव की समानता का क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। मतलब अब ये नहीं कि सिर्फ भाई इसी तरीके का क्वेश्चन हमको मिल गया था, केवल अवयवों अवयवों को बराबर कर दिया जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन को और भी बढ़ा दिया गया, इस तरीके से लिख दिया गया करके। तो अब अगर आप कहते हो, हमने भी कहा था कि उनकी क्रमकोट समान होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए। देखिए इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम लेकर के आएंगे अवयवों को जोड़ने वाला, तो वहां पर योगफल की भी बात बताई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जरा देखते हैं। देखिए ये हमको जो लिखा हुआ दिखाई पड़ा, यहाँ पर x लिखा हुआ है हमारा बाहर और 2 और 3 लिखा हुआ है ना। तो इस x के अंदर कर लेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2x। भाई कैपिटल लिखा हुआ, स्मॉल भी आप ले सकते हैं, कैपिटल टाइप है वहां पे। तो 2x हो गया और ये आ गया हमारा 3x, ठीक है ना। इसको इस तरीके से हमने लिख लिया, प्लस लगा दिया, आगे बढ़े। y का मल्टीप्लाई करा लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का y और ये हो गया क्या, प्लस का y। अच्छा अब देखते हैं जरा क्या आ जाएगा, देखना। तो ये हो गया हमारा 10 हो गया और 5 हो गया। देखिए अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद का कॉन्सेप्ट होगा करके। तो यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि अवयवों की क्रम या कोटि समान है, यदि अवयवों की क्रम या कोटि समान है, तो उनको हम लोग आपस में ऐड भी कर सकते हैं। मतलब उनके अवयव जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं। ठीक, देखिएगा जरा, x 2x और माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर दिया, 2x माइनस वाई हो गया, 3x प्लस वाई हो गया, इन दोनों को हमने ऐड किया, इक्वल टू ये हो गया हमारा 10 और 5। अच्छा इस तरीके के आप क्वेश्चन हल कर लेते थे पहले से ही, तो इनका सोल्यूशन देने के लिए तो आप एक्सपर्ट थे ना। देखिए दे लीजिएगा, तो पहला एलिमेंट आप बराबर कर दीजिएगा, दूसरा एलिमेंट वो भी बराबर कर दीजिएगा। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कितनी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी हो गई क्या, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो दोनों को भैया जरा हल कर देंगे आकर के, ऐसे ही कट जाएंगे। हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, जोड़ने पर। देखिए जोड़ने पर ही कैंसिल हो गया, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। 2x और 3x कितना हो गया हमारा, 5x। 5x इज इक्वल टू, आगे देखा यहाँ पर 10 और 5 कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए। अब जरा देखेंगे यहाँ से, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 15/5। तो इसको हमने यहाँ से काट दिया, कितना आ गया, 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। x इज इक्वल टू जब 3 आ गया, तो हमको वैल्यू अब निकालनी है किसकी, y की निकालनी है। तो भाई किसी भी इक्वेशन में रख लीजिएगा, चाहे फर्स्ट में रख लीजिएगा, चाहे सेकंड में रख लीजिएगा। तो हमने रख लिया आकर के, चलिए फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी लिखी हुई थी क्या, यहाँ से 2x माइनस वाई, क्या लिखा हुआ था भैया, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 10, ये लिखा हुआ था ना। तो हमने कहा भाई x की वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू रख दी हमने, माइनस का y इज इक्वल टू 10। ये 6 इधर का है का था, प्लस का इधर आने पर हो गया माइनस का, तो माइनस का y इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। तो y इक्वल टू कितना आया हमारा, माइनस का 4 आ गया। तो y की भी वैल्यू आ गई हमारी, और x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। तो भैया इस तरीके से आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, अवयवों की समानता का, तो आप उनको हल कर सकते हैं, उनका सलूशन आप दे सकते हैं। तो भैया यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया करके। देखिए आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आकर के अवयवों के जोड़ने पर, घटाने पर और गुणा पर। दो अवयवों को जोड़ा कैसे जाएगा, घटाया कैसे जाएगा, गुणा कैसे उनकी की जाएगी, तो इन पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल आज की इस क्लास में इतना है, धन्यवाद।